नमस्कार साथियों। आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज का दिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है और आप सब शायद इसके पीछे का कारण भी जानते होंगे। इसके पीछे का कारण यह है, 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी होता था और वो एक साधारण से शिक्षक थे, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे। तो एक बार उनके प्रशंसकों ने अनुरोध किया कि डॉक्टर साहब, आप एक साधारण से शिक्षक होते हुए, संघर्ष करते हुए इस देश के सर्वोच्चतम पद पर पहुंचे हैं, तो क्यों ना हम चाहते हैं कि आपका जन्म दिवस ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और इस दिन शिक्षकों को सम्मान मिले। डॉक्टर साहब ने जानते हैं क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भारत का राष्ट्रपति जरूर हूं, इतने बड़े देश का मैं राष्ट्रपति जरूर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे ना रहने के बाद लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में ही याद रखें। और इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि आने वाली पीढ़ी मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखे। तो मैं अपने सभी शिक्षकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि भले ही आप किसी क्लास के किसी लेवल के बच्चों को पढ़ाते हो, किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हो, जब आप किसी और प्रोफेशन से जुड़े व्यक्ति से मिलें तो आपके चेहरे में एक अलग खुशी होनी चाहिए, आपके कलेजे में एक अलग विश्वास होना चाहिए, एक अलग आत्मबोध के साथ मिले, क्योंकि आप शिक्षक हैं। आप देश का भविष्य तय करते हैं। आप जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो कल के डॉक्टर हैं, वो कल के इंजीनियर हैं। देश कितनी प्रगति करेगा ये उनके ही हाथों में होगा। इसीलिए हम पर हमारे काम की जिम्मेदारी का बोझ भी बहुत अधिक है, क्योंकि कोई और प्रोफेशन में वर्क करने वाला बंदा अगर थोड़ा सा गड़बड़ भी करता है तो बहुत छोटे सा उसका इंपैक्ट होगा, लेकिन अगर एक शिक्षक अपना कार्य अच्छे से निर्वहन नहीं करता है तो उसका इंपैक्ट उस देश पर बहुत ज्यादा ही होगा। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हम शिक्षकों की यह तो जिम्मेदारी है ही कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा उस क्लास में, उस लेवल में या उस कंपटीशन एग्जाम में सफल हो, और साथ ही साथ उसके कलेजे में यह विश्वास पैदा करना कि वह दुनिया में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। साथ ही समाज के प्रति प्रेम और भारत देश के प्रति अखंड सद्भावना का उत्पादन करना, उसके चरित्र में यह भी हमारा ही कर्तव्य है। हालांकि यहां पर मैं अपने स्टूडेंट से, किसी भी कैटेगरी के किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं यहां पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आपने सुना होगा मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोलता हूं, सही दिशा में करी गई मेहनत से सफलता मिलती है। बल्कि और अच्छा बोले तो सही समय पर और सही दिशा में करी गई मेहनत से सफलता मिलती है। तो आपके पास अवसर है, आपके पास अभी समय है, आपके माता पिता ने आपको चांस दिया है और इस अवसर को सुनहरा अवसर बनाइए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कसर मत छोड़िए। साथियों, मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है दिशा, यानी डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन आपको आपका शिक्षक ही देगा। तो जो भी बात आपके टीचर्स, आपके गुरु आपको बताएं, उसको अक्षरशः फॉलो करें, क्योंकि जानते हैं दुनिया में दो ही लोग ऐसे हैं जिनको हारने में भी अच्छा लगता है बच्चों से। पहले आपके माता पिता और दूसरे आपके टीचर। दुनिया में ये दो लोग ऐसे हैं, माता पिता और टीचर, जब बच्चे इनसे आगे जाते हैं तो उनको बहुत खुशी की अनुभूति होती है। बाकी दुनिया में कोई आपकी कितनी भी तारीफ कर ले, लेकिन जब आप उस व्यक्ति से ज्यादा सफल होंगे तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर कष्ट का भाव उत्पन्न होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, अगर सक्सेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपके हाथ में है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हम टीचर्स के हाथ में है। इसलिए आप जहां भी पढ़ते हो, जिन भी टीचर से पढ़ते हो, उनके द्वारा दी गई डायरेक्शन को 100% फॉलो करिए और देखिए नतीजा बहुत शानदार होगा। इतना ही नहीं, मैं तो अक्सर क्लास में बच्चों को कहा करता हूं, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, ये मेरा एक डायलॉग है, मैं बच्चों को बोलता हूं कि हम टीचर्स आपको 3 तरह की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक तो बहुत सारा कंटेंट हम आपको पढ़ाते हैं,
जो सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर होता है, कंटेंट होता है, वो सिखाते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, कई बार बच्चों कोई भी बड़ा या कोई भी माता पिता या कोई भी टीचर, जब हम टीचर्स आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं, यानी वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। और कभी कभी आप शैतानी करते हैं तो आपको उड़ाते भी हैं, थोड़ा बहुत मारते भी हैं, वो थर्मल एनर्जी है। तो टीचर्स बच्चों को 3 प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पहली मैकेनिकल एनर्जी जो हम आपको पढ़ाते हैं, दूसरी आशीर्वाद के रूप में जो देते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और तीसरी जब कभी कभी आप शैतानी करते हैं तो हल्का फुल्का पीट देते हैं, उड़ा देते हैं, दैट इज थर्मल एनर्जी। तो टीचर्स अकूट एनर्जी का सोर्स हैं, उन एनर्जी के सोर्स से एनर्जी ग्रहण करिए और सफल होइए। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही, और अच्छे से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए फोकस होकर, एकाग्रचित होकर मेहनत करिए और अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जय हिंद।